पांडुरना के ग्राम लांगा में मिला एक व्यक्ति का आधा गड़ा हुआ शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। शक के आधार पर पत्नी से हो रही पूछताछ। प्रेम संबंध के चलते युवक पर एसिड अटैक से दहला छिंदवाड़ा। गंभीर हालत में इलाज के बाद नागपुर किया गया रेफर। युवती के साथ घूमता देख क्षेत्र के युवाओं ने किया था हमला। आनंदम टाउनशिप में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर सेवा दल का विरोध प्रदर्शन। नगर पालिक निगम में पहुंचकर दिया ज्ञापन। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की रखी मांग। और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर शहर भर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। वहीं शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में उबाला गया दूध। हुआ प्रसाद वितरण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा के पांडुरना थाना क्षेत्र के ग्राम लांगा में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स की मौत के बाद उसके आधे शरीर को जमीन में दफना दिया गया था। पांडुरना तहसील के एक गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां मकान के अंदर एक शख्स की लाश आधी जमीन में दबी हुई मिली। मृतक की पहचान लांगा निवासी 45 वर्षीय घनश्याम पिता पंजाब पराड़के के रूप में हुई है। घटना के बाद पांडुरना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मृतक की लाश जमीन में दफन मिली। पुलिस द्वारा इस मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं शक के आधार पर पत्नी को हिरासत में लिया गया है। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं पुलिस इस संगीन मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। मैं मेरे दोस्त से मिलने गया था। उसका शव मुझे दफनाया हुआ आधा मिला था, तो इसलिए मैंने पुलिस को सूचना दी। घर के अंदर था शव? हाँ। आप मिलने के लिए गए थे? हाँ। थाना पांडुरना क्षेत्र में एक मजदूर परिवार के घर में एक व्यक्ति के शव का ज़मीन में घर के कमरे में ही आधे दबे होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और जब जांच की गई तो पाया गया कि सूचना सही थी। तहसीलदार कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस ने शव का उत्खनन कराकर उसको बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। घटनाक्रम के जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया घर के अंदर से ही घटना के सूत्र सामने आ रहे हैं। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी और अन्य जांच के संबंधित तथ्यों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके प्रकरण को जांच में लिया है। प्रेम संबंध के चलते एक युवक पर एसिड अटैक किया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को छिंदवाड़ा में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान हालत बिगड़ने पर उसे नागपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मामला लावा घोगरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवक क्षेत्र की एक अन्य युवती के साथ घूमते हुए देखे जाने पर क्षेत्र के युवाओं ने विरोध जताते हुए युवक पर एसिड फेंक दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से ही युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर लगातार गंभीर स्थिति में बने होने के बाद युवक को नागपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। कि उसको एसिड उसके ऊपर फेंका गया है। कुछ लड़की का मामला बताया है। अभी की क्या स्थिति है? पेशेंट स्टेबल है या? पेशेंट के वाइटल्स तो स्टेबल है, बट लेकिन जो जला है जिस हिसाब से उसका फेस जला है, फेस पे, चेस्ट पे और लेफ्ट लेग पे और हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे इतना बर्न हुआ है उसका। और लेफ्ट साइड में भी है। ये पेशेंट भर्ती कब हुआ था? घटना कब की बताई जा रही है? भर्ती आज हुआ है, वो दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास। और उसको गांव के ही कुछ प्रधान वगैरह जो रहते हैं, सरपंच वगैरह, उन्होंने ही लेके आया था। उन्हीं के रिक्वेस्ट पे रखा था, नहीं तो मैंने उनको तुरंत ही नागपुर ले जाने की सलाह तुरंत ही दे दिया था। तो सर अभी वर्तमान में उनको नागपुर रेफर किया गया है? हाँ, नागपुर में अभी नागपुर रेफर किया है उसे। सुबह ही कर दिया था, जब वो आया ना तभी नहीं ले रहे थे। हमने गाड़ी में मरीज देखा, तभी हमने उनको नागपुर की सलाह दिया। लेकिन उसके फादर यहाँ पर नहीं है, उस बालक के। उसके फादर हैदराबाद में हैं, तो वो बोल रहे थे कि सर आप इलाज करो, मैं निकल रहा हूँ। उन बैठ भी चुके हैं शायद, कोई भी जो गाड़ी उनको मिली है उसमें वो यहाँ पहुँचेंगे। उस तब तक रखने के लिए हमें बोला गया था। फिर भी हमने यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था तुरंत ही, क्योंकि ये एसिड अटैक आता है तो ये थोड़ा गंभीर मामला रहता है। सर, प्रारंभिक उपचार आपने किए हैं, तो क्या लग रहा है सर आपके देखिए उसको इलाज अच्छा मिलेगा तो शायद बच जाएगा। तो सर किस चीज़ से अटैक हुआ, कुछ समझ में आ रहा था प्रारंभिक उपचार में? एसिड बता रहे हैं कि एसिड से जला तो है वो, ये तो श्योर है कि वो जला है। बस वो मेरे को कुछ दिखाया नहीं कि किस पदार्थ से जला है, तो मैं कैसे बता। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत सोनार है।
कांग्रेस सेवा दल ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आनंदम टाउनशिप में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग रखी। इस मौके पर सेवादल पदाधिकारियों ने आनंदम घोटाले में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कहते हुए जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। निगम में पिछले कार्यकाल में हुए आनंदम टाउनशिप के निर्माण को लेकर लगातार भ्रष्टाचार की बातें उठ रही हैं। इसी पर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। की जांच आज लो अभी लो। आनंदम घोटाले की जांच आज लो अभी लो। आनंदम घोटाले की जांच आज लो अभी लो। आज कांग्रेस सेवा दल का प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त से मिलने यहाँ पहुँचा था। उनको हमने समय भी दिए थे और टाइम भी लिए थे 2 बजे का। लेकिन जिस तरीके का घोटाला है, नाम आनंदम है लेकिन का नाम काम काला है। आदरणीय साथियों, जनता की जो गाढ़ी कमाई है, जिसको टैक्स लेकर छिंदवाड़ा विकास करने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है और इस बात के लिए किया जाता है कि जनता, शहर की जनता को सुख सुविधा प्रदान की जाए और अच्छे डुप्लेक्स, अच्छे मकान बना के दिए जाए। लेकिन पिछले समय में आपने पेपर और समाचारों में लगातार पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला छोटी छोटी बातों को लेकर हुआ है, चाहे वो पेंट के नाम से, चाहे जाली के नाम से, चाहे दरवाजे के नाम से, चाहे जितने भी चीज़ों का उपयोग इस प्रोजेक्ट में किया गया है, बड़ी मात्रा में उसमें घोटाला हुआ। कई जगह हमें पेपर में भी पढ़ने को मिला है कि जो प्रोजेक्ट विधिवत ढंग से ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से होना चाहिए था, कई काम ऐसे हुए हैं जो बिगर टेंडर के ऑफलाइन हुए हैं। हमारा शासन से निवेदन है कि इस घोटाले में नगर निगम के जो भी अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदार जो भी लिप्त हैं, उनके खिलाफ विधिवत ढंग से एफआईआर हो, जांच हो, जांच में एफआईआर हो, एफआईआर होने के बाद उन पर मामला कायम हो और अधिकारियों के बेनकाब किया जाए, लोगों को पता हो और उन अधिकारियों जो इसमें पाए गए हैं, लिप्त हैं, उनके खिलाफ मामला कायम हो और जेल पहुंचा जाए। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल प्रतिनिधि मंडल आज हमारा यहाँ पर पहुंचा है। यह हमारा पहला निवेदन है, हम लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। आज कांग्रेस सेवा दल ने इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है। आने वाले समय में हम इसके खिलाफ में पैदल मार्च भी करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे और पुतला दहन जैसी कार्रवाई करेंगे। हमारा शासन से निवेदन है, इसको गंभीरता से लें और इसकी जांच पूरी हो। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल के तमाम साथी उपस्थित हुए थे। हमें उम्मीद है कि नगर निगम इस बात को लेकर गंभीरता से सामने आएगा और जांच करेगा और जांच में पाए गए अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आप सभी का बहुत बहुत। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, ह्युंडई, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहके के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जन्मदिन मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर महापौर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विक्रम आहके को फूल माला पहनाकर आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान महापौर ने समर्थकों के साथ केक भी काटा और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देते नजर आए। महापौर के जन्मदिन के अवसर पर सुबह से ही बड़ी संख्या में समर्थकों का तांता शुभकामनाएं देने के लिए लगा हुआ नजर आया। हमारे जिले के प्रथम व्यक्ति विक्रम आहके महापौर जी का जन्मदिन है, जिसे पूरे शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी के साथ हमारे राजीव भवन में भी बड़े ही धूमधाम से माननीय महापौर जी का जन्मदिन मनाया गया। और महापौर जी के नेतृत्व में हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने की अपील की गई। मैं धनराज भवरकर, वार्ड क्रमांक 45 धनराज। जन्मदिन के मौके पर महापौर विक्रम आहके गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचे और बुजुर्गों के साथ अपने जन्मदिन की खुशियां मनाई। इस अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। चलने में असमर्थ है। हैप्पी बर्थडे टू यू विक्रम भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, आपने ले रखी बांट दो चीज। हाँ? अभी 600 हो गई। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्हीं ने बढ़ाए हैं, लेकिन वो सरकार महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत वाल्मीकि गुरुद्वारे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी शोभा यात्रा का समापन वाल्मीकि गुरुद्वारे में हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में राधा एवं कृष्ण का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल रहे। शिक्षक कॉलोनी में मातृ शक्ति ब्राह्मण महिला मंडल के तत्वावधान में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला शक्ति ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर ऑरेंज कलर की ड्रेस का ड्रेस कोड रखा गया, जिसमें उपस्थित हुई महिलाओं ने आकर्षक और मनोरंजक खेलों का लुत्फ उठाया। साथ ही स्वादिष्ट पकवानों को भी चखा। देर रात तक आयोजित हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर गरबे का आनंद लिया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मातृशक्ति ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा यह सफल आयोजन किया गया। शिक्षक कॉलोनी के समिति द्वारा आज यहाँ पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम किया गया महिलाओं द्वारा, और सभी मिलकर शरद पूर्णिमा का बहुत डांस किया और बहुत अच्छे से सबने एंजॉय किया और दूध वितरण किया गया, दूध किया सबने, खीर खाई और गेम वगैरह हुए। हर वर्ष मातृशक्ति महिला मंडल द्वारा इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है और सभी महिलाएं मिलकर सभी त्योहारों को बराबरी से।
खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर 30 नवंबर 2022 तक। खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में यूथ कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से बूथ स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों के लिए रणनीति बनाई गई। इसके तहत युवा कांग्रेस की यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सह प्रभारी व जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव्य हके ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद बख्शी के साथ जिले भर के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए विचार विमर्श किया। हमें फिर से एक बार पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाना है और एक बार पुनः कमलनाथ जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है। प्रदेश भोपाल में हमारी मीटिंग हुई थी युवा कांग्रेस को लेकर, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर ये मीटिंग हुई थी, जिसमें एक मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें सदस्यता अभियान यहाँ पे चलाना है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना सभी मोबाइल निकाल लें, उसमें एक ऐप आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। देखिए, देश का जो युवा है आप जिस उम्र में हो, आप आजादी मिलने के 30 साल बाद, आपका 35 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद आपका जन्म हुआ, ये 75वां आजादी का अमृत उत्सव है। तो कांग्रेस पर जो बात आपको मालूम नहीं है, जिसका आपको पता भी नहीं है, आपको कहीं से साहित्य भी नहीं मिलता, शुरुआत मातृ वंदना से करें, भारत माता की वंदना से करेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए कि भारत का निजाम क्या था। थोड़ा सा समय लूंगा, फिर आप जो सुनना चाहते हो वो भी मैं सुनाऊंगा। तो मेरा श्री धनपाल जी जैन की स्मृति में 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ लिया। कार्यक्रम संयोजक महावीर एम्पोरियम परिवार ने बताया कि शिविर में पुणे महाराष्ट्र के भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कैप्टन सूर्यकांत बाबू एवं उनकी टीम के द्वारा रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों का प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन ने पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। श्री लोनी महाराज सेवा संस्थान बादल भोई सेवा समिति के सानिध्य में छिंदवाड़ा के गोलगंज के सहकारी बैंक के सामने इस शिविर का आयोजन किया गया। जिससे कम से कम 7-7.5 हज़ार लाभार्थी हैं, जिनको पूरी तरह इस स्पाइन प्रॉब्लम से हमने रिलीफ दिलाई है। इसमें से कुछ 2000 पेशेंट ऐसे 2-2.5 से जिनको डॉक्टर ने बोला था सेकेंड ओपिनियन से भी कि इनका स्पाइन की सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमारे ट्रीटमेंट के बाद एक तो उनकी स्पाइन की सर्जरी भी रुक गई, टल गई, और वो पेशेंट आज शरद पूर्णिमा, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज श्री के जन्म दिवस
और मेरे पूज्य पिताजी श्री धनपाल जी जैन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा और 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें पुणे महाराष्ट्र से पधारे हमारे बीच में कैप्टन सूर्यकांत बाबू रेडेकर, जो कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं। आपने नर्व स्टिमुलेशन विधि के द्वारा रीढ़ की हड्डी संबंधी जितने रोग होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, फ्रोजन शोल्डर, लोअर बैक पेन आदि का इलाज किया। इस शिविर के पहले दिन करीब 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और लाभ प्राप्त किया। कल अंतिम दिन है। आप सभी से करवत निवेदन है कि इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का श्री धनपाल जी जैन जी की स्मृति में आज जो है 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर प्रारंभ हुआ। आज पहले दिन ही बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। लगभग 150 लोगों ने इस शिविर में लाभ लिया। उनके जो बहुत पुरानी समस्या थी उससे निजात पाई और सभी लोग खुश होकर आज यहाँ से गए। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। वाल्मीकि समाज द्वारा भगवान श्री वाल्मीकि स्वामी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाल्मीकि गुरुद्वारे में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, महापौर विक्रमांक के धर्मेंद्र मिगलानी सहित कांग्रेस पार्षद और स्थानीय नेता उपस्थित रहे। आमजन को पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने संबोधित करते हुए रामायण काल में श्री वाल्मीकि स्वामी के योगदान को साझा किया। हमारे गुरुद्वारा कमेटी की ओर से बजाए, इसके साथ ही मैं अभिलाष अपने बाबूलाल चौहान जी से, अब इसके पश्चात मैं चाहूंगा, सीता जी अगर घर से निकाली गई तो जानते थे और सबसे पहले आके वाल्मीकि गुरु जी के आश्रम में वो रुकी और लवकुश जो पुत्र राम जी के पैदा हुए वो गुरु जी की कृपा से इतने शक्ति संपन्न बने, इतने ज्ञानी बने कि भगवान राम को भी उन्होंने चुनौती दे दी। ऐसा गुरु के आशीर्वाद के कारण, गुरु की कृपा के कारण लवकुश महान इस देश के अंदर में बने। बंधुओं, हमारी जो भारतीय सनातन है, धर्म है, 2 रामायण लिखी गई, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसीदास रामायण। तो आज जो रामचरितमानस की महिमा होती है जन जन के अंदर में, भारतीय संस्कृति के दुनिया के अंदर में, रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे घर परिवार, पिता कैसा, बच्चा कैसा, पत्नी कैसी, परिवार कैसे, राजा कैसा, शासन कैसा, एक एक चीज का रामचरितमानस में एक एक चीज का उल्लेख है। यह देश ऋषि मुनियों का, त्यागी तपस्वियों का और उनके माध्यम से जो हम सब लोगों को संस्कार और जिस प्रकार की हम लोगों के लिए और एक आने वाले समय के हिसाब से दिशा निर्धारित की गई, उन्हीं के अनुसरण पे हम सभी लोग आगे बढ़ते हुए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने ऋषि मुनियों को, वाल्मीकि जी को और इस अवसर पर याद करते हैं। और इस अवसर पर जो यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सुबह से ही यहाँ पर सारे भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। साथ में आज शोभा यात्रा निकाली गई, जो पावर हाउस होते हुए, मेन रोड छोटी बाजार होते हुए, पोस्ट ऑफिस एवं बुधवारी बाजार होकर आज समापन हुआ कार्यक्रम का। यहाँ पर नृत्य मंडली का भी कार्यक्रम रखा गया था, साथ में राधा कृष्ण का कीर्तन का भी कार्यक्रम था इस रेल महायात्रा में। साथ में इस शोभा यात्रा में जगह जगह समस्त समाजों की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। उनको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना, जिले वासियों को हार्दिक शुभकामना। भगवान वाल्मीकि से, मेरे परमपिता वाल्मीकि स्वामी से प्रार्थना है, परमात्मा इस देश में सुख, समृद्धि, शांति बनाए रखे। साथ में उनका आशीर्वाद समस्त देशवासियों को मिलता रहे। साथ में इस समाज के आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, सारे लोग वाल्मीकि समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट
न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI। शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2,100 रुपए तक। एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक। कैश डिस्काउंट 2,100 रुपए HF डीलक्स पर। एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर। कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर। हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सेरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय नारी संगठन शक्ति ने जननी रामायण मंडल एवं राधा रानी वुमेन्स क्लब के साथ मिलकर शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में भगवान की महाआरती नगर निगम के अध्यक्ष के द्वारा की गई, जिसके पश्चात देवी भजन, कन्या भोजन, गरबा नृत्य एवं महाप्रसाद इत्यादि का आयोजन अत्यंत भक्तिमय वातावरण में किया गया। भारतीय नारी संगठन शक्ति नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए समर्पित एक सामाजिक संगठन है, जो समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं। आज शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भारतीय नारी संगठन शक्ति, राधा रानी वुमेन्स क्लब और जननी रामायण मंडल के द्वारा यहाँ पर दरबार की पूजा की गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या भोज हुआ, महाआरती का आयोजन किया गया और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया और हम सभी ने गरबा किया, हम सभी ने कीर्तन गाया और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हेलमेट की जांच की जा रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के सख्त आदेश है। जगह जगह पुलिस जांच नाका लगाकर चेकिंग में जुटी है। इसी के चलते बगैर हेलमेट वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में हुई चालानी कार्रवाई में बगैर हेलमेट, बिना कागज और लाइसेंस के वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बिना हेलमेट के नजर आए। पुलिस द्वारा उन्हें रोककर चालानी कार्रवाई की गई और कुछ को समझाइश भी दी गई। वाहन विदाउट हेलमेट के संबंध में और यातायात नियमों के पालन कराने के संबंध में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जाती है। उसी तारतम्य में आज चेकिंग की जा रही है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर शहर भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों में दूध औटाया गया। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अन्य आयोजन किए गए।
देर रात तक चले कार्यक्रम में प्रसाद रूपी दूध को सभी ने ग्रहण किया। शहर भर के विभिन्न स्थानों में इसी तरह के धार्मिक आयोजन किए गए। इसी क्रम में सृष्टि माता मंदिर समिति के द्वारा इसका भव्य रूप से आयोजन किया गया। पता नहीं है, देख रहे हैं, देख लेंगे, मिल जाएगा। है ढक्कन, ये लो। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी विभाग प्रमुखों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और विभिन्न योजनाओं में जारी कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। राजस्व वाले जिससे बात हुआ था सब वेल कोऑर्डिनेटेड है। पीआईयू का ही चलता है अपना जो 100 से तरासी छिंदवाड़ा वाला जो बनना था सर, पहले प्रपोजल बना लिया, थोड़ा वो पॉलिटिकल कंसेंसस वगैरह बनाते हुए ले जाएंगे। जैसे शहर गरीब जा रहे पीआईयू वाले थोड़ा राजस्व वाले। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। पांडुरना के ग्राम लांगा में मिला एक व्यक्ति का आधा गड़ा हुआ शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। शक के आधार पर पत्नी से हो रही पूछताछ। प्रेम संबंध के चलते युवक पर एसिड अटैक से दहला छिंदवाड़ा। गंभीर हालत में इलाज के बाद नागपुर किया गया रेफर। युवती के साथ घूमता देख क्षेत्र के युवाओं ने किया था हमला। आनंदम टाउनशिप में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर सेवा दल का विरोध प्रदर्शन। नगर पालिक निगम में पहुंचकर दिया ज्ञापन। निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की रखी मांग। और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर शहर भर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। वहीं शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में उबाला गया दूध। हुआ प्रसाद वितरण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।